वो 5 साल बाद माँ बनने वाली थी। बच्चे के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। श्वेता अपने आने वाले बच्चे के लिए अपने सपनों की दुनिया सजाने में जुटी थी। माँ बनने की खुशी, परिवार के मन में बच्चे के आने की उत्सुकता और एक बदलती जिंदगी को देखती श्वेता को यह नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी में क्या होने को है। गुजरात के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अकाउंट्स ऑफिसर श्वेता साहू को 2 हफ्ते पहले गले में खराश हुई थी। श्वेता और इंडियन एयरफोर्स में तैनात उनके पति तापस ने फैसला किया कि वो अब ठंडा पानी नहीं पिएंगे। श्वेता के फैसले के बाद तापस एक मटका लेकर आए और घर में सभी लोगों ने मटके का पानी पीना शुरू कर दिया। इस बीच श्वेता के गले की खराश भी गायब हो गई। श्वेता इंतजार करती रही कि उनकी डिलीवरी कब होगी। उनके पति तापस भी सारी तैयारियों में लगे रहे। वो इंतजार करते रहे कि उनकी जिंदगी का एक नया मेहमान कितना जल्दी उनके पास आ जाए। श्वेता और तापस शादी के 5 साल के बाद माता पिता बनने जा रहे थे, लेकिन अचानक बीते सोमवार को श्वेता को डायरिया हो गया। सबसे पहले लूज मोशन शुरू हुए तो श्वेता के पति ने आर्मी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने श्वेता को अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। अस्पताल में भर्ती करने से पहले प्रोटोकॉल के तहत श्वेता का कोरोना का टेस्ट हुआ और जब रिपोर्ट आई तो परिवार हैरान रह गया। श्वेता कोरोना पॉजिटिव थी। श्वेता को 23 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके अगले दिन श्वेता को सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया, लेकिन इस बार नब्ज की गति कमजोर होने लगी। श्वेता की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके पेट में मौजूद बच्चा शरीर में दबाव डाल रहा था। इस बीच जिस बच्चे के इंतजार में श्वेता कई सालों से परेशान थी, अब उस बच्चे को उनकी जान बचाने के लिए उस पेट से निकालने का फैसला किया गया। कुछ देर के बाद सर्जरी हुई तो श्वेता ने अपनी कोख से एक बेटी को जन्म दिया। जन्म के बाद बेटी सिर्फ 2 घंटे तक ही जीवित रही। श्वेता के पति तापस अपनी बेटी को उठा तो सके, उसका चेहरा देख सके, लेकिन श्वेता को उसका चेहरा दिखा नहीं सके। जिंदगी और मौत से जूझती श्वेता भी अपनी नन्ही बिटिया का चेहरा नहीं देख सकी। 2 घंटे के बाद बिटिया की सांस छूट गई और उसने अपनी छोटी सी यात्रा को अलविदा कह दिया। अगले ही दिन 29 मार्च को श्वेता की भी मौत हो गई। 1 हफ्ते पहले अपने घर में एक नए मेहमान के आने की तैयारी कर रहा परिवार अचानक से छिन्न हो गया। श्वेता के देहांत के बाद तापस कहने लगे, वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं थी, बहुत दयालु थी और उसका दिल साफ था। पत्नी को याद करते तापस कहने लगे, मैं भाग्यशाली था कि वो मेरी पत्नी थी, लेकिन इस बात का मलाल है कि वो जल्दी चली गई। कोरोना के काल को याद करते हुए तापस कहते हैं कि इस महामारी ने चारों ओर मौत का तांडव मचा रखा है, लेकिन बात यह है कि कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते। श्वेता को याद करते तापस कहते हैं, उसकी उम्र कितनी थी, उसे अभी नहीं जाना था, वो सबसे अलग थी, उसे लाइफ और लोगों से प्यार था, वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहती थी। श्वेता और तापस की कहानी एक आम कहानी जैसी ही है। कोरोना की इस महामारी में तमाम अपनों की जान गई है तो तमाम लोग आज भी हैं जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इन सबके बीच 1 साल का वो काल भी याद आता है जिसमें सब कुछ थम गया और न जाने कई लोगों की जिंदगी भी।